ये है वो करिश्माती पाउडर जो हर किचन में मौजूद होता है और जिसका इस्तेमाल हाथों और पैरों की सख्त खुरदरी और स्याह को साफ करके स्किन को नर्म और मुलायम और खूबसूरत बनाता है। सर्दियों में हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा डल और ड्राई हो जाते हैं, स्किन डार्क हो जाती है, जिससे तमाम खवातीन और लड़कियां परेशान रहती हैं, क्योंकि हाथ और पाँव अगर साफ ना हो, स्किन डल और डार्क हो तो शख्सियत का एतमाद भी मुतासिर होता है। लेकिन इसके लिए ना तो महंगे मैनी पेडिक्योर की जरूरत है, ना ही आपको कोई महंगी क्रीमों की जरूरत होती है। सिर्फ किचन से ही चंद चीजें लेके हम अपने हाथों और पैरों की स्किन को खूबसूरत बना सकते हैं। ये पाउडर हर घर हर किचन में मौजूद होता है और ये है जी मीठा सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा। तो आज बेकिंग सोडा के साथ हाथों और पैरों के लिए एक ज़बरदस्त क्रीम बनाने का तरीका आपके लिए लेके आई हूँ, जिसको इस्तेमाल करना आपके लिए आसान होगा। डेली रात को हाथों पैरों पे लगाएं और सुबह वॉश कर लें। क्रीम बना के रख लीजिए, रोजाना रात को हाथों पैरों पे लगाएं। पूरी सर्दी आपके हाथ और पाँव सॉफ्ट, स्मूथ और ब्राइट रहेंगे। शुरू करते हैं जी इस ज़बरदस्त बेकिंग सोडा हैंड्स एंड फीट वाइटनिंग क्रीम को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये क्रीम बनाने के लिए जी सबसे पहले एक बाउल ले लीजिए और इसमें मीठा सोडा ले लेना है 1 चम्मच। बेकिंग पाउडर नहीं लेना है बल्कि बेकिंग सोडा लेना है। तो अब इसमें जी डाल लेना है 1 चम्मच भर के कोकोनट ऑयल। मीठा सोडा और कोकोनट ऑयल मिक्स करके आप वैसे ही सिर्फ स्क्रब के तौर पे पूरी सर्दियां अपने हाथों पे यूज करें तो ये हाथों की स्याही को दूर करता है, हाथों को नर्म और मुलायम बनाता है, स्किन को ब्राइट करता है और डेड सेल्स को रिमूव करके स्किन के ऊपर एक ग्लो लेके आता है। अब इसमें 1 चाय वाला चम्मच भर के रोगन बादाम यानी कि आलमंड ऑयल का डाल लेंगे। मीठा सोडा कुछ लोगों को स्किन पे ड्राइनेस भी कर सकता है, तो उसके लिए आपने इसमें रोगन बादाम जरूर ऐड करना है। इसके बाद इसमें 1 चम्मच भर के एलोवेरा जेल डाल लीजिए। फ्रेश एलोवेरा भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि मार्केट वाला ही डालिए। अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्सिंग कर लेनी है। एलोवेरा जेल भी आप जानती हैं स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। ये एक बेहतरीन क्रीम की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। सर्दियों में इसको इस्तेमाल कीजिए, यकीन कीजिए पूरी सर्दियाँ आपको हाथों पैरों की खराब स्किन की परेशानी से निजात मिल जाएगी। अब इसमें 1 चम्मच भर के ग्लिसरीन का डाल लेंगे। ग्लिसरीन भी हाथों को सॉफ्ट स्मूथ बनाती है। सर्दियों में स्किन पे इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल की वीडियो में मैंने हाथों पैरों के लिए फिटकड़ी का लोशन बनाने का भी तरीका शेयर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ज़रूर देखिएगा। बहुत ही कमाल के उसके रिजल्ट्स हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें 1 चम्मच भर के वेजलिन का या किसी भी वाइट पेट्रोलियम जेली का डाल लीजिए और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बहुत ही आराम से मिक्स हो जाएगी। अगर इसमें आप लेमन के 2-4 ड्रॉप्स डालना चाहें तो डाल सकते हो। बस खूब सारा इसे मिक्स 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 कीजिए, ये बहुत अच्छी तरह से एक पेस्ट बन जाएगा। ये एक ज़बरदस्त हमारी बेकिंग सोडा क्रीम तैयार हो गई है, जो हाथों और पैरों की डेड स्किन को रिमूव करेगी, स्किन के ऊपर एक ग्लो लेके आएगी, हाथों पैरों की टैनिंग को दूर करेगी, स्याही को दूर करेगी। स्किन अगर खुरदरी है, पैरों की एड़ियाँ फटी हुई हैं, उसके लिए भी ये बेहतरीन है। फटी एड़ियों को ये सॉफ्ट स्मूथ बनाएगी और आपके हाथों और पैरों को खूबसूरत और नर्म और मुलायम बना देगी। तो बस ये हमारी बेकिंग सोडा क्रीम बिल्कुल तैयार है। इसमें आप चाहें तो विटामिन ई के भी 3 से 4 कैप्सूल ऐड कर सकती हैं और इसके अलावा आपको मजीद इसमें और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। वाइटनिंग कैप्सूल भी आपने इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करना है। सिर्फ इन्हीं चीज़ों के साथ बनाइए और इस्तेमाल कीजिए। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसको ख़राब करे और वैसे भी अब गर्मियाँ नहीं हैं, आप इसे रूम टेम्परेचर पे भी रख सकती हैं, फ्रिज में रखना ज़रूरी नहीं है। और इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि आपने रात को इसे अपने हाथों और पैरों पे 10-12 मिनट्स के लिए मसाज करना है। पाँव पे इसका मसाज करने के बाद सॉक्स पहनना ज़रूरी है, या जो फिटकड़ी का लोशन बनाने का तरीका मैंने शेयर किया है वो बना के रख लीजिए और सुबह हाथ धोने के बाद उस लोशन को लगा लीजिए। वो लोशन ऐसा है कि आप रात में लगाएंगे तो सुबह आप अपने हाथों पैरों की स्किन देख के हैरान रह जाएंगी। बहुत ही कमाल के उसके रिजल्ट्स हैं। ये क्रीम हाथों पे लगा के साथ ही थोड़ा सा मिल्क रख लें और फिंगर्स को मिल्क के साथ वेट करके आप अपने हाथों पे इसका मसाज करें तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। और ये काम आप डेली कर सकती हैं। ज़्यादा सर्दियों में जब हाथ ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, तो इसका पूरी सर्दियाँ इस्तेमाल हाथों की स्किन को ख़राब नहीं होने देगा। ख़राब हो चुकी होगी तो उसको नरम मुलायम खूबसूरत बनाएगा, स्किन के टैनिंग को, स्याही को दूर करेगा और रिंकल्स को भी दूर करेगा। स्किन को फौरी तौर पे ये सॉफ्ट और स्मूथ बनाएगी और आपके हाथ पूरी सर्दियां नरम और मुलायम और खूबसूरत रहेंगे। क्रीम का टेक्सचर भी बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन इसमें जो मीठा सोडा है ये थोड़ा सा आपको स्क्रब की तरह फील होगा, इसके पार्टिकल्स, तो इसका आप मसाज इजीली कर सकती हैं। इससे आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह आपको इसके बेहतरीन बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे।